ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि पहला अध्याय, जिसका नाम है ग्लोरीज ऑफ होली नेम। भगवान के नाम की महिमा के ऊपर चर्चा चल रही है। हरिदास ठाकुर अभी तक वर्णन किए, कृष्ण तत्व का वर्णन किए। उसके बाद फिर कृष्ण की जो तीन प्रकार की त्रिविधा शक्ति वैभव, उसका वर्णन किए। तीन प्रकार की शक्ति, चित वैभव, अचित वैभव और जीव वैभव। चित शक्ति, अचित शक्ति और जीव शक्ति। चित शक्ति तो आध्यात्मिक शक्ति है, अचित शक्ति जो है भौतिक शक्ति है, बहिरंगा शक्ति। और जीव शक्ति हालांकि आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक शक्ति का ही अंश है, लेकिन अणु होने के कारण, बहुत ही माइन्यूट होने के कारण उसको एक अलग शक्ति के रूप में रखा गया है। मार्जिनल पोटेंशियल भी बोलते हैं, या तटस्थ शक्ति भी बोला जाता है। तो ऐसी जीव शक्ति दो प्रकार की होती है। एक मुक्त जीव शक्ति होते हैं, जीवात्मा होते हैं, और एक बद्ध जीवात्मा होते हैं। मुक्त जीवात्मा वो हैं जो अपने आनंद के लिए केवल कृष्ण पे निर्भर रहते हैं, कृष्ण के पार्षद बन के कृष्ण के धाम में नित्य रूप से रहते हैं। और बद्ध जीवात्मा वो हैं जो अपने आप को आनंद प्रदान प्राप्त करने के लिए भगवान से स्वतंत्र होकर के इस भौतिक संसार में भोग करना चाहते हैं। तो इनके ऊपर भी दया करने के लिए भगवान इनको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जो बद्ध जीवात्माएं हैं विशेष रूप से दो प्रकार से इस भौतिक संसार में सुख प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। पहला तो दे ट्राई दियर अप टू देयर फुलेस्ट एक्सटेंट। पूरा फुलेस्ट एक्सटेंट मतलब पूरा जोर लगा करके, बोलते हैं जोर लगा के हैया तो पूरा जोर लगा करके बद्ध जीवात्मा पहले इस भौतिक संसार में इंद्र तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन के द्वारा भोग करना चाहते हैं। और उसके लिए वो कर्मकांड भी करते हैं, धर्म का आश्रय भी ले लेते हैं, और बहुत सारे कर्मकांड के कार्य को, यज्ञ वगैरह करके स्वर्ग को प्राप्त करना है, ऐश्वर्य प्राप्त करना है, ये सब चेष्टा करते हैं। लेकिन ये सब में विफल हो जाते हैं फाइनली, क्योंकि इसके कारण जो लाभ मिलता है वो बहुत ही क्षणिक होता है, टेम्परेरी होता है। वो वास्तव में आत्मा को शांति नहीं पहुंचा पाता है। इसलिए वो इससे फ्रस्ट्रेट होकर के सोचते हैं कि भौतिक सुख को प्राप्त करने की चेष्टा में केवल दुख ही दुख है। तो अब वो दूसरे प्रकार का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्म में जाके विलीन हो जाने का, जिसको मोक्ष कामी बोलते हैं। तो वो लोग फिर ज्ञान कांड अपनाते हैं। तो इस प्रकार से कर्म कांडी और ज्ञान कांडी दोनों ही कृष्ण बहिर्मुख कहलाते हैं। दे हैव टर्न देयर फेस अवे फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। इसीलिए कभू नाही आस्वादय कृष्ण दास सुख। तो हम लोग कल यहाँ तक चर्चा किए थे। कर्मी ज्ञानी उभय कृष्ण बहिर्मुखा, कभू नहीं आस्वादय कृष्ण दास सुखा। लेकिन कोई बहुत ही फॉर्चुनेट, भाग्यशाली जीवात्मा होता है, ऐसा बहिर्मुख जीवात्मा भाग्यशाली, जिसको भक्ति उन्मुखी सुकृति मिल जाती है किसी कारणवश, किसी भक्त के संग में आने से। तब क्या होता है? भक्ति उन्मुखी से सुकृति प्रधान, तार फले जीव भक्त साधु संग पान। तो भक्ति उन्मुखी सुकृति होने के कारण उसके फलस्वरूप ही व्यक्ति को साधु संग, भक्त साधु संग, हाँ, एक भक्त का संग प्राप्त होता है। और उस संग में फिर श्रद्धावान है कृष्ण भक्त संग करे, नामे रुचि जीवे दया भक्ति पथ धरे। तो इस प्रकार से श्रद्धा के साथ, ये वास्तव में भक्ति सुकृति के दो फल होते हैं। एक होता है भक्ति सुकृति जिसको मिल होती है जिसके पास, तो उसको साधुओं का संग मिलता है, भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है। और उससे भी एक्चुअली महत्वपूर्ण चीज है, साधु संग तो सच में महत्वपूर्ण है ही है, उसमें कोई संशय नहीं है। और साधुओं का संग भी बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल है, मिल नहीं पाता है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान है चेतन महाप्रभु
ये शिक्षा, सनातन शिक्षा में सनातन गोस्वामी ये बताते हैं कि ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाला कौन भाग्यवान जीव, मीन सम वेरी रेयर फॉर्चुनेट पर्सन, कोई बहुत ही भाग्यशाली जीवात्मा होता है, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते फाइनली गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, गुरु किसी प्रामाणिक वैष्णव को गुरु के रूप में प्राप्त करके उनकी कृपा से फिर वो कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है, भक्ति लता बीज उसके हृदय में उत्पन्न हो जाती है, यानी वो भक्ति करना प्रारंभ कर देता है। तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। इस ये होने पर भी कोई व्यक्ति वंचित रह सकता है भक्ति से। इसलिए दूसरा भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है श्रद्धा होना, श्रद्धावान। ये श्रद्धा, साधुओं का संग तो है, अभी जैसे प्रभुपाद जी का संग तो कई लोगों ने प्राप्त किया, लेकिन सबके पास उतनी श्रद्धा नहीं थी, इसलिए सब लोग लाभ नहीं उठा पाए। हालांकि जो भी संग प्राप्त किए, भले श्रद्धा नहीं भी थी, तो उनको लाभ मिला है, आध्यात्मिक लाभ तो जरूर मिला है उनको। जो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में धीरे धीरे वो भक्ति में प्रगति करेंगे। लेकिन पूर्ण लाभ उस साधु को, उस व्यक्ति को मिल जाता है जिसके पास श्रद्धा भी होती है। तो भक्ति सुकृति के ये दो फल होते हैं। एक, भक्ति सुकृति के बल पे, भक्ति सुकृति का अर्थ होता है वो भी पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म नहीं बोलेंगे, वो भी पुण्य है, लेकिन वो आध्यात्मिक पुण्य कहलाता है। जो कर्म के द्वारा पुण्य होता है वो भौतिक पुण्य होता है। लेकिन जो एक दूसरा कारण होता है जिससे आध्यात्मिक पुण्य मिलता है, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, वहां पे भी जो पुण्य आया है वो आध्यात्मिक पुण्य की बात की जा रही। तो स्पिरिचुअल पायस एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, तो उसको भक्ति सुकृति बोला जाता है। तो ऐसी भक्ति सुकृति जिसके पास होती है उसको साधु संग करने का अवसर मिलता है, और साथ ही साथ में भक्ति सुकृति जिसके पास होती है उसको श्रद्धा भी उत्पन्न होती है साधुओं के संग में, भगवान की भक्ति में। कि भक्ति सुकृति मिलती कैसे है? भक्ति सुकृति मिलती है, ये भी आयतु तो की कृपा से मिलती है। किसी वैष्णव का जाने अनजाने में कोई सेवा कर देता है, या किसी मंदिरों में जाता है, या हरिनाम संकीर्तन सुन लेता है, भगवान का प्रसाद पा लेता है, या जाने अनजाने में भगवान के धाम चला गया। तो इस प्रकार से भगवान और भगवान के भक्त, भागवत, भक्त और भागवत, भगवान और भागवत के संपर्क में आने से भक्ति सुकृति जनरेट होती है, प्रकट होती है। इसलिए प्रभुपाद जी इतने बड़े बड़े फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए, इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए, संकीर्तन किए, प्रसादम वितरण किए, ताकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्योंकि भक्ति सुकृति नहीं है जिन लोगों के पास, तो उनको कभी भक्ति मिल नहीं सकती। इसलिए उन लोगों को भक्ति सुकृति प्रदान करने के लिए थोड़ा थोड़ा कर करके भक्ति सुकृति जब मिल जाएगी, तो उनको साधुओं का संग मिलता रहेगा, इस जन्म में भी और अगले जन्मों में भी, और श्रद्धा भी उत्पन्न होती जाएगी। और श्रद्धा उत्पन्न होकर के फिर वो भक्ति के प्रोसेस को पालन कर पाएंगे। इसलिए भक्ति सुकृति प्राप्त होने पे श्रद्धावान है कृष्ण भक्त संग करे, तो जब श्रद्धा होगी तब कृष्ण भक्त का संग करेगा, नहीं तो संग क्यों करेगा? मंदिर तो हजारों लोग आते हैं और इतने सारे भक्त लोग रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, तो कोई किसी के पास जाकर जिज्ञासा नहीं करता, पूछता नहीं। यहाँ तक कि भक्त लोग भी जाके उनको बोलते हैं आप चलिए प्रोग्राम में जुड़िए, लेकिन जिसकी स्वीकृति नहीं होती है तो श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए वो उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी मंदिर आते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं, प्रसाद पाते रहते हैं, धीरे धीरे भक्ति स्वीकृति बढ़ती जाती है। जब ये भक्ति स्वीकृति मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, तो फिर वो खुद ही जाकर के किसी भक्त के पास जाकर के फिर पूछेगा, इंक्वायर करेगा। ऐसे कई लोग होते हैं जो लोग आते रहते हैं मंदिरों में, कई कई सालों से आते हैं। उनसे पूछो आप मंदिर कब से आ रहे हैं, तो बोले मैं 20 साल से आ रहा हूँ। हाँ, 20 साल के बाद उनका जो सुकृति जब बलवान हो जाता है, तब जाके किसी भक्त के पास पूछते हैं, अच्छा ये बताइए कि भगवान भगवत गीता में ऐसा क्यों बोलते हैं, और ये माला कैसे जप करते हैं आप लोग, ये माला हमेशा क्यों करते रहते हैं? ऐसे इस प्रकार के प्रश्न पूछता है फिर वो किसी साधु को पकड़ के। फिर उसको साधु लोग, भक्त उसको बोलते हैं कि हाँ हाँ ऐसे इसके कारण है, आप ये गीता पढ़िए, इसमें आपको सब आंसर मिलेगा, और यहाँ पे प्रोग्राम होता है, आप प्रोग्राम में जुड़िए, क्लासेस अटेंड करिए। फिर उसको श्रद्धा आ जाती है कि हाँ ये भक्त लोग बता रहे हैं तो सही बता रहे हैं। जो श्रद्धा आती है तो फिर इस प्रकार से श्रद्धावान है कृष्ण भक्त संग करे, इस प्रकार से कृष्ण भक्त का संग करने लग जाता है। और जैसे ही कृष्ण भक्त का संग करता है, कृष्ण भक्त का संग करना मतलब उनके द्वारा भगवान कृष्ण की कथाओं को सुनना, इसी को बोलते हैं संग। तो वो करने से नामे रुचि जीवे दया, नाम के प्रति रुचि उत्पन्न होने लग जाती है। फिर वो चालू कर देता है, नाम जब चालू कर देता है, 1 माला, 2 माला, 4 माला, 8 माला, 12, 16 माला, फिर ऐसे माला के नाम जप करने के लिए रुचि उत्पन्न होती है और करने लग जाता है। और जब नाम रुचि बढ़ती है, जैसे जैसे राम नाम में रुचि बढ़ती है, 16 माला करने लग जाता है दृढ़ता पूर्वक, तो और श्रद्धा बढ़ती है, तो भक्ति में जैसे प्रगति करने लग जाता है, तो एडवांसमेंट करता है, तो जीव दया उत्पन्न होती है।
तो जीव दया मतलब अन्य जीवों को भी फिर उसके हृदय में प्रेरणा उत्पन्न होती है कि मैं अन्य लोगों को भी कनेक्ट करूं, उनको भी प्रचार करूं, उनको भी जोड़ूं, उनको भी लेके आऊं। तो ये हम चेक कर सकते हैं, दिस इज द टेस्ट फॉर आवर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। हम भक्ति में कितना एडवांसमेंट कर रहे हैं, इसका टेस्ट यही है कि जो भक्त एडवांसमेंट करता है, प्रगति करता है, तो फिर स्वतः प्रेरित हो जाता है अन्य लोगों को लेके आने के लिए। जैसे हम देखते हैं कई बार कुछ लोग, कुछ भक्त बनते हैं, 16 माला करने लग जाते हैं, फिर वो खुद ही अपने किसी मित्र को, बंधु को, रिलेटिव को पकड़ पकड़ के मंदिर में लेके आते हैं, उसको दर्शन कराते हैं, उसको बताते हैं, उनको फिर जो है भक्तों से मिलवाते हैं, फिर क्लासेस अटेंड करवाते हैं, नाम जप करने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो ये फिर जीव दया इस प्रकार से उत्पन्न होता है, और इस प्रकार से भक्ति पथ धरे, इस प्रकार से वो भक्ति के पथ को पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है और उसमें स्थित हो जाता है। एंड ही वॉक्स ऑन द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस, और इस तरह से करता रहता है तो वो आगे शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो ये जो है हरिदास ठाकुर नट सेल में बहुत ब्रीफ में ये बता दिए कि कैसे जो बद्ध जीवात्मा इस संसार में, उनका निस्तार यानी उनका उद्धार होने का उपाय क्या है। उपाय क्या है? भक्त संग, दिस इज द ओनली वे, द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। चैतन्य महाप्रभु इस पे जोर देकर के इसलिए बोले, साधु संग सर्व शास्त्र का, दैट इज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि वो एसोसिएशन से ही फिर नामे रुचि जीवे दया भक्ति पथ धरे ये होगा, अदरवाइज होगा नहीं। हाँ, कोई नाम में रुचि विकसित कर ही नहीं सकता बिना साधुओं के संग में। वो चाहे सालों साल तक आता रहे मंदिरों में, 20-20, 30-30, 40-40 साल से भी लोग आते रहते हैं, लेकिन एक माला भी जप नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि साधु का संग नहीं किया, बस दर्शन किया। तो भगवान का संग करने से नाम में रुचि नहीं उत्पन्न होती है। भगवान के संग करने से सुकृति मिलेगा, भगवान का दर्शन करने से, भगवान का प्रसाद लेने से सुकृति मिलता है। उस सुकृति के बल पे वो फिर भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए योग्य हो पाता है। और फिर भक्तों का जब संग होता है, तब वास्तव में वो कृष्ण के नाम में रुचि उत्पन्न होती है। इसीलिए गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, पहले गुरु या वैष्णव साधु का जो है कृपा मिलता है, तब कृष्ण की कृपा मिलती है। तो वास्तव में कृष्ण की कृपा से साधु की कृपा मिलती है, गुरु मिलते हैं, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, फिर गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं, उनकी से उनकी भक्ति मिलती है। तो ये ब्रीफली यहाँ पे बता, अब इसी को वो और जो है एक्सप्लोर करने वाले हैं हरिदास ठाकुर, और इसको डिटेल में बताएंगे अब। So out of mercy of the karmis and gyanis, the Lord creates the path of indirect devotion service. Out of mercy to the karmis and ज्ञानी, तो ये तो बता दिए कि जो कर्मी और ज्ञानी हैं, भक्ति सुकृति के बल पे श्रद्धावान हो सकते हैं, भक्त संग प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार से भक्ति पथ में चल सकते हैं। लेकिन ये कार्य इतना आसानी से नहीं होता है। ये आउट ऑफ मेनी मेनी कर्मीज, करोड़ों करोड़ों कर्मी में, हाँ, कोटि कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, कोटि ज्ञानी मध्य है मुक्त एक जन। एक ये भी सनातन शिक्षा में महाप्रभु बताते हैं, करोड़ों करोड़ों कर्मियों में एक ज्ञानी श्रेष्ठ होता है, और करोड़ों ज्ञानियों में एक व्यक्ति मुक्त पुरुष हो पाता है। और ऐसे अनेकों मुक्त पुरुषों में कोई जो है रेयर होता है जो भक्तों का संग प्राप्त करता है। ये इतना आसान नहीं, इसलिए अब सिस्टमेटिकली बता रहे हैं कि भगवान दया करके इनको कैसे गौण पथ विधान बनाते हैं। गौण पथ मतलब होता है इनडायरेक्ट डिवोशन सर्विस। हाँ, क्योंकि डायरेक्ट डिवोशन सर्विस जो मुख्य पथ है, भक्ति पथ जो पिछले प्यार में बताए, भक्ति पथ को प्राप्त करने के लिए इतना इतना पैसा नहीं है, भक्ति सुकृति इतनी आसानी से मिलती नहीं है। हाँ, जैसे अगर मार्केट में केवल असली हीरे के ही दुकान होंगे, तब तो फिर कोई पहन ही नहीं पाएगा। इसलिए जो है बाकी भी दुकानें होती हैं, ताकि सब लोग अपनी कुछ तो आखिरकार पहने, ज्वेलरी पहने, कुछ तो पहने। हाँ, तो इसलिए तो असली डायमंड को खरीदने की शक्ति हर किसी के पास नहीं होती। तो इसलिए उनको धीरे धीरे उस स्तर पे लाने के लिए भगवान क्या करते हैं, दयार सागर तुमी जीवेरा ईश्वर, कर्मी ज्ञानी बहिर्मुखा उधारे तत्पर। आप दया के सागर हैं और आप सभी जीवात्माओं के ईश्वर हैं, ये भगवान खुद भी बोलते हैं। जीवता मारा दास अमितार प्रभु, अमीना तरिले से न तरिले कभू। जीवत अमार दास है, जीव तो मेरे दास हैं, मेरे ही अंश हैं। हाँ, अमितार प्रभु, मैं उन सब का मालिक हूँ, स्वामी हूँ, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं।
हम ना तारिले से ही ना कर तारीबे कब हो। मैं उनका उद्धार करने के लिए अगर कुछ प्रयास नहीं करूंगा तो उसका उद्धार कैसे होगा, बेचारे वो तो फंसे ही रह जाएंगे। तो इसलिए भगवान कृपा करते हैं। जो लोग भक्ति सुकृति नहीं भी है, जिनके पास जो भक्ति प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है, उनके ऊपर भी कृपा करते हैं। उनका भी उद्धार करने के लिए भगवान तत्पर हैं। यू आर वेरी ईगर टू डिलीवर द कर्मीज एंड ज्ञानीज हु हैव टर्न्ड देयर फेसेस अवे फ्रॉम यू। कर्मी ज्ञानी बहिर्मुखा उद्धारे तत्पर, बहुत भगवान तत्पर है। कर्म पथे ज्ञान पथे पथिक ये जान, ताहारा उद्धार लागे तुम्हारा यतान। यू आर वेरी कीन टू डिलीवर द सोल्स हु वॉक ऑन द पाथ्स ऑफ कर्म एंड ज्ञान। कर्म पथ ज्ञान पथ में जो चलने वाले पथिक लोग हैं, बड़े इंथुसियास्टिक होते हैं। जिनके पास भक्ति रूपी धन नहीं होता है, तो दे आर ऑलवेज वेरी इंथुसियास्टिक टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ कर्म एंड ज्ञान। हाँ, वो कर्म पथ को और ज्ञान पथ को छोड़ नहीं सकते हैं। कर्म प्रधान बन जाते हैं, ज्ञान प्रधान बन जाते हैं। लेकिन उनका उद्धार इस मार्ग में हो नहीं सकता है, इसलिए उनके उद्धार के लिए भगवान जो है बहुत यत्न करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। वेरी इज वेरी कीन। से पथि केरा मंगल चिंतिया, गौणा भक्ति पथा एक राखीला करिया। Thinking of how to benefit the souls who walk on these paths, you created the path of indirect devotional service। ये है कृपा भगवान की। इसे ही से ही पथि केरा। हाँ, कौन कौन से पथि केरा? जो कर्म के पथ में है और ज्ञान के पथ में है। ये दोनों पथ क्या है, हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। कर्म कांड का पथ और ज्ञान कांड का जो पथ है। कर्म कांड का पथ है भोग विलास का पथ। हाँ, और ज्ञान कांड का पथ है इस संसार से विरक्ति या मोक्ष का पथ। हाँ, ये दोनों ही जो है बाधक बनते हैं भगवान की भक्ति में। तो ये दोनों पथ को व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता है, इतना आसक्त हो जाता है इनसे, क्योंकि बल नहीं है उसके पास, भक्ति का बल नहीं है, इसलिए सुकृति नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं कृपा पूर्वक, कि उनके ही पथ में उनको उसी के पथ में रहने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। क्योंकि डिस्टर्ब करेंगे तो वो नहीं करेगा, वो भी छोड़ देगा और फिर विकर्म का पथ अपना लेगा। ये कर्म का पथ ज्ञान का पथ तो वैसे ही घातक है। कर्म कांड ज्ञान कांड विषय भांड। कर्म कांड ज्ञान कांड तो विषय का भांड है, विष का भांड है, पॉइजन है ऑलरेडी। लेकिन अगर कोई इसको डिस्टर्ब करेगा तो फिर वो क्या करेगा, वो तो पूरा का पूरा पॉइजन में जाके डुबकी लगा लेगा, विकर्म का पथ स्वीकार कर लेगा। इसलिए उसी पथ में भगवान गौड़ भक्ति प्रदान पथ प्रदान करते हैं। यानी इनडायरेक्ट पाथ, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट भक्ति का एक मार्ग वहां से खोल देते हैं, ताकि उस धीरे धीरे उसमें वो चढ़ जाए और फिर आगे से उसको फिर टर्न करके डायरेक्ट भक्ति योग में लाते हैं। तो ये बहुत ही लंबा प्रयास है, इतना आसान नहीं है, भगवान को बहुत संघर्ष करना पड़ता है इसमें, है ना। भगवान भी बहुत मेहनत करते हैं। कर्मी वर्णाश्रमे ठाकी, साधु संग करी, कर्मा माझे भक्ति करे गौण पथ धरी। For the karmis, the path of digital service mixed with karma has been given. Karmera pakshe karmera gauna bhakti patha diya. Following varnashram dharma and associating with saintly persons, a karmi walks on the path of indirect devotional service mixed with karma। हाँ, तो इसको बोलते हैं कर्म मिश्र भक्ति में लाते हैं उसको। कर्म कांड से उसके कर्म कांड से डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वर्णाश्रम धर्म में रहते हुए जो कर्म कांड कर रहा है उसमें भक्ति का एलिमेंट थोड़ा ऐड करवाते हैं, जिसको कर्म मिश्र भक्ति बोल दिया जाता है। यानी कर्म कांड को धीरे धीरे कर्म योग तक लेके जाते हैं भगवान। ये हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम उसमें भी ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन ये इस तरह से भगवान थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं उसको, इनडायरेक्ट भक्ति को लेके जाते हैं, भक्ति का समावेश करते हैं। अब उसको समर्पण करने के लिए प्रेरित करते हैं कि सम अर्पित करो, कुछ अर्पित करो, बिना अर्पित किए आपको फल नहीं मिलेगा। यानी फल का प्रलोभन देते हुए उसको अर्पण करना सिखाते हैं, भगवान की अथॉरिटी स्वीकार कराना सिखाते हैं। ये किस माध्यम से कराते हैं? ये सेंटली पर्सन्स के द्वारा, यानी भक्तों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा ये कार्य भगवान कराते हैं। तो धीरे धीरे फिर वो थोड़ा सा श्रद्धा उत्पन्न होने लग जाती है उसको, क्योंकि फल भी मिलता है ना। श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है? शुरू में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए फल मिलना जरूरी है, फल नहीं मिलेगा तो श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी। इसीलिए जो लोग भक्ति में, अब ये भक्ति में भी जहाँ ये कार्य होता है, जो भक्ति में आते हैं तो भक्तों का संग करने प्रारंभ करता है, कोई व्यक्ति नया नया आता है और नाम जप करना चालू करता है, भगवान का दर्शन करता है, तो उसको रिलीफ मिलता है। जो मटेरियल एंजाइटी था उसका, हाँ, जो डिप्रेशन में था, बहुत कोई बहुत एंजाइटी था, बहुत दुख था, तो उससे उसको रिलीफ देते हैं भगवान।
क्योंकि जब रिलीफ मिलेगा, फल मिलता है ऐसा, तो उसका श्रद्धा उत्पन्न होने लग जाता है भगवान में, भगवान के सब, भगवान के भक्तों में, भगवान के नाम में। तो जब ये श्रद्धा उत्पन्न होने लग जाता है, तब वो फिर आगे की बात भी सुनेगा। हाँ, कि हमारा पर्पस केवल एंजाइटी रिलीफ करना नहीं है, आपको और बहुत कुछ फल मिलने वाला है, तो उसको होप आ जाता है। हाँ, जैसे बिजनेस में होता है ना, कि आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया, और जो इन्वेस्ट कर जिसके जिसके पास आपने इन्वेस्ट किया है, तो वो आपको थोड़ा सा अगर लाभ दे देगा, तो आपको होप आ जाएगा, आशा आ जाएगी, हाँ हाँ मिल जाएगा, मिलेगा, इधर से मिलेगा। तो फिर और पूरा इन्वेस्ट करने लग जाएगा, और ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। लेकिन इस भौतिक संसार में तो धोखेबाज लोग हैं, शुरू में तो थोड़ा थोड़ा लाभ देंगे, लेकिन जब ज्यादा इन्वेस्ट कर देगा, तो एक साथ ही जो है उसकी कंपनी को डुबा देंगे, और ठप्पा ठप्पा कर देंगे उसका पूरा, लूट लेंगे। हाँ, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। ऑफ कोर्स भगवान भी लुटेरे हैं, वो भी लूट लेते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल तरीके से। पहले तो देंगे, हाँ, एंजाइटी रिलीफ कर देंगे, और अच्छा अच्छा लगेगा, और उसको फल भी देंगे, मटेरियल एम्बिशंस भी कुछ कुछ फुलफिल कर देंगे। तो उसको लगे, अरे वाह कितने अच्छे हैं भगवान, वाह बहुत अच्छा है, मेरा पूरा मन शांत हो गया, बहुत अच्छा हेल्दी बॉडी हो गया, मन शांत हो गया, और मेरे को अच्छा जॉब भी लग गया, पैसा भी मिल गया, जो चाहिए मिल रहा है, अच्छी बात है। तो और दृढ़ता से भक्ति करने लग जाता है। फिर भगवान जो असली काम करना चालू करते हैं, ये तो बस प्रलोभन दिए थे। अब उसका एंजाइटी लेने, उसका जो है, अब उसको, और ऐसे वो जो भक्त है बढ़ता है आगे, तो फिर भगवान उसका खींचने लग जाते हैं, भौतिक आसक्ति नष्ट करने लग जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा पीड़ा होने लग जाती है, थोड़ा सा उसको अनकंफर्टेबल, अरे ये क्या हो रहा है, मेरा एंजाइटी भौतिक मटेरियल अटैचमेंट जा रहा है, प्रभु जी क्या हो रहा है, मैं ज्यादा भक्ति में सीरियस हो रहा हूँ, मेरा हृदय शुद्ध हो रहा है, मेरा अब इच्छा खत्म होते जा रहा है ज्यादा पैसा कमाने की और इस संसार में भोग करने की, ये हो क्या रहा है, नहीं नहीं अच्छा हो रहा है, आप टेंशन मत लो, आप करते जाओ, भगवान आपको देंगे। तो साधु लोग भी उसको इंकरेज करते हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर जब हृदय शुद्ध हो जाता है, फिर समझ जाता है, नहीं नहीं सही कर रहे हैं भगवान, ये भौतिक संसार में क्या रखा है। भक्ति में आया था शुरू में भौतिक संसार की भोग वासना को प्राप्त करने के लिए, लेकिन भगवान इतने अद्भुत है, इतने एक्सपर्ट हैं, कि उसको ऐसा कृपा करते हैं उसके ऊपर, कि उसका हृदय शुद्धिकरण कर देते हैं, फाइनली वो कन्विंस हो जाता है कि नहीं नहीं, इस भौतिक संसार का भोग विलास नहीं चाहिए। अब भगवान आके देंगे भी तो भी नहीं लेना चाहेगा, पहले खुद आके मांग रहा था, ध्रुव महाराज के साथ ऐसे हुआ। ध्रुव महाराज तो मांगने के लिए गए थे। हाँ, और अब बाद में जब नारद मुनि शिक्षा दिए, नारद मुनि बोले हाँ मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, लो इस प्रकार से भक्ति करो। तो गए भक्ति के, जब हृदय शुद्ध हो गया, भगवान का दर्शन किए, भगवान अब दे रहे हैं जबरदस्ती, तो भी नहीं लेना चाह रहे। तो ये बड़ी अद्भुत बात है, भगवान इस प्रकार से कार्य करते हैं। तो एक्सपर्ट हैं, भगवान भी एक्सपर्ट हैं, और भगवान के भक्त भी एक्सपर्ट होते हैं। हाँ, इसीलिए किंग कुलशेखर भगवान का गुणगान करते हुए बोलते हैं, श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुंदा। श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति, भवलुंठन को विदेति, मतलब इस भौतिक संसार से, भव मतलब भव सागर, लुंठन मतलब इससे मुक्त करने में, भवलुंठन इस भौतिक संसार से, बंधन से मुक्त करने में भगवान बड़े एक्सपर्ट हैं, बहुत दक्ष हैं। क्योंकि भौतिक संसार से बद्ध जीवात्माओं को उद्धार करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत डिफिकल्ट कार्य है। और उसका कारण पता है क्या है? क्योंकि बद्ध जीवात्माएं जो है, हम लोग वी आर सो एडमेंट, हम इतने जिद्दी हैं कि हम इसी संसार में रहना चाहते हैं, इस संसार में भोग करना चाहते हैं, हम लोग त्याग नहीं करना चाहते हैं, हम लोग यही संसार में रहना चाहते हैं। और भगवान को अब, और भगवान के पास चैलेंज क्या है, कि भगवान हमारे डिजायर के अगेंस्ट जाके कार्य नहीं करना चाहते हैं, हमको स्वतंत्रता भी दिए हैं, कि ये स्वतंत्रता भी है, हमारी इच्छा से भगवान हमको उद्धार करना चाहते हैं, और हम हैं इतने नालायक कि हम इच्छा ही नहीं करना चाहते हैं कि इस भौतिक संसार से मुक्त करें अपने आप को। तो भगवान बड़े जो है फंस जाते हैं, भगवान एक्चुअली फंसते नहीं, भगवान बड़े एक्सपर्ट हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं भगवान। सो दैट्स वाई कृष्णा इज द सुप्रीम हीरो, परम वो हैं, हीरो हैं। और अपने जो पतित पतित जीवात्मा है, जैसे फंसा हुआ, उसको कैसे निकालना है, इसमें बड़े एक्सपर्ट होते हैं भगवान, और बहुत तरीके से योजना बनाते हैं। इसमें भले लाखों लाखों जन्म लग जाता है, कई बार हजारों जन्म लगते हैं कई बार, ये भगवान धैर्य पूर्वक कार्य करते रहते हैं। और इसमें उस इतने इतना समय क्यों लगता है? ये हमारे कारण लगता है, हम इतने जिद्दी हो जाते हैं इसलिए। तो इस प्रकार से भगवान जो है कर्म पथ में ये गौण भक्ति पथ प्रदान करते हैं, और कर्म मिश्रित भक्ति करने के लिए उसको सहायता देते हैं।
और इस तरह से वो आगे बढ़ता है। तो अब आगे इस पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। 1 मिनट, कर्म का ये कंप्लीट कर देते हैं ये पाया। तार कृत कर्म सब हृदय सोधिया, तिरोहित है श्रद्धा बीज स्थाने दिया। तो इस प्रकार से जब वो करता, बाय परफॉर्मिंग द पायस एक्टिविटीज ऑफ कर्मा ही प्यूरिफाइज हिज हार्ट, व्हेन द इम्प्योरिटीज हैव गॉन द सीड ऑफ फेथ इज प्लांटेड विद इन। तो इस प्रकार से भक्ति मिश्रित जो कर्म करता है जब जीवात्मा, तो धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होता है और उसके हृदय में श्रद्धा जनरेट हो जाती है। इस श्रद्धा के बल पे फिर वो आगे और बढ़ पाता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता जी। प्रभु जी, जैसे किसी को भक्ति में आगे जाने के लिए उसका प्रारब्ध के अनुसार भी समय लगता होगा ना, कि वो उसका कैसे प्रा कर्म। नहीं नहीं, प्रारब्ध, प्रारब्ध का कोई इसमें लेना देना नहीं है। केवल और केवल जो भक्ति सुकृति है, इसलिए भक्ति का एक जो कार्य है ना, वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल निर्भर नहीं करता है कर्म पे। कर्म का हिसाब किताब भौतिक है, भौतिक तरीके से चलता है। और भक्ति का हिसाब किताब आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक तरीके से पूरी तरह से चलता है। किसी के प्रारब्ध में हो सकता है कि बहुत दुख होगा, बहुत गरीबी होगी, उसका कर्म बहुत खराब होगा, लेकिन उसका भक्ति का जो अकाउंट, स्पिरिचुअल अकाउंट, हो सकता है कि वो भक्ति सुकृति उसके पास होगी, तो वो भी भक्त बन सकता है। तो इसलिए प्रारब्ध पे निर्भर नहीं करता है भक्ति। भक्ति पूर्ण रूप से जो है स्वतंत्र होती है और केवल भगवान के भक्तों के संग और उनकी कृपा पे निर्भर करती है। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। यस, और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? सम क्वेश्चंस? यस जितेश को। प्रारब्ध का अर्थ आप अगर बताना चाहें तो। हरे कृष्ण दंडवत प्रारब्ध का प्रणाम। अर्थ होता है कि हम जो भी भौतिक कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, चाहे पाप या पुण्य हो, तो वो जब हमको उसका फल मिल जाता है, उसको प्रारब्ध बोलते हैं। प्रारब्ध मतलब आपने प्राप्त कर लिया है। यानी ये जो भौतिक शरीर हमने जो जन्म लिया है अभी, तो ये प्रारब्ध कर्म है, हम्म, यानी हमको फल प्राप्त हो चुका। आप चेंज नहीं कर सकते इसको, जो लिख जो है फल वो भोगना पड़ जाता है। ओके। कभी जी, कृष्ण को जी धन्यवाद। कभी जी, हरे जैसे कृष्ण। कोई चीज हमारी गलतियों से हो गया है, लेकिन हम उसको भगवान की मर्जी कहे हैं कि अरे भगवान के ये बस में नहीं, अभी भगवान की इच्छा नहीं थी, तो ये कहना सही है ऐसा? नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। ये तो हाँ? ये तो अपने आप को बस बहाना धोखा देने देना की नहीं। बात है। हाँ, अपने आप को ही धोखा देने वाली बात है। और जो लोग करना नहीं चाहते हैं वो इस प्रकार से बोलते हैं, अरे भगवान की भी इच्छा नहीं है, भगवान नहीं चाहते कि हम भक्ति करें। नहीं तो अगर भगवान चाहते होते तो हम हमारे जीवन में दुख क्यों आता? हाँ, तो ये सब बहाने हैं। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी दुख सुख आता है वो हमारे जो कर्म के अनुसार, प्रारब्ध प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है। भक्ति का उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहाँ पे कोई व्यक्ति था जो बहुत दुखी है, वो भी महान भक्त बन गया, भक्ति को प्राप्त किया। और कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ऐश्वर्य में है, वो भी महान भक्त बन चुके हैं कुछ। और कई लोग होते हैं बहुत ऐश्वर्य में होते हैं, पूरी तरह से माया में चले जाते हैं। और कुछ लोग बहुत भिखारी होते हैं, गरीब होते हैं, फिर भी माया में रहते हैं। तो भक्ति का पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तो ये हमेशा याद रखिए। भक्ति केवल और केवल डिपेंडेंट है हमारी पूर्व भक्ति पे। और जो पूर्व भक्ति हमारे पास जो भी है सुकृति, वो निर्भर है भगवान के किसी शुद्ध वैष्णव के संग को प्राप्त करने पे निर्भर करती है। ओके, हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये हमारे पुनर्जन्म का ही कर्म है जो हम इस जन्म में भी मतलब भक्ति से जुड़े हैं। कर्म नहीं है, वही मैं बार बार बता रहा हूँ, पूर्व जन्म के कर्म पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है भक्ति। पूर्व जन्म के भक्ति सुकृति है। भक्ति सुकृति और जो कर्म है वो अलग अलग चीजें हैं, उसको मिक्स मत करिए, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। हमारे पूर्व जन्मों की जो हमने भक्ति किया है, भक्ति मतलब जो भी हमने किसी साधु का संग किया है या सेवा किया है या भगवान का दर्शन सेवा किया है, उसके फलस्वरूप हमको यहाँ पे भक्ति का और आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और कर्म जो होता है वो भौतिक होता है, पाप या पुण्य, उसके बल पे हमको भौतिक तरीके से कुछ लाभ या हानि प्राप्त होता है, सुख दुख मिलता है। ये दोनों अलग हिसाब किताब है। जी, हरे कृष्ण प्रभु। ओके, हरे कृष्ण।